दोस्तों कुछ दिनों से मैं बहुत सारे बाबाओं का सुन रहा हूँ। प्रवचन जो बातें हैं और कैसे लाइफ बिताना है, कैसे लाइफ में क्या करना है। और मैंने देखा कि इनको सुनने वाले हज़ारों लाखों में हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है इस पे बनाया जाए कि इन लोगों की हकीकत क्या है और ये लोग कैसे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। तो बहुत सारे हैं, आजकल मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ कहते हैं कि आत्मा अमर है, कुछ कहते हैं कि अपने लाइफ को ऐसे जीना है, वैसे जीना है, तुम अच्छे से लाइफ नहीं जी रहे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अच्छे से लाइफ सिखा दूँगा। तो आप ऑब्ज़र्व करना, पहली बात तो ये कि वो जो भी सारी बातें बोलते हैं वो आपको भी पता है। आत्मा अमर है, आप बचपन से सुनते आ रहे हो। आपको सबसे अच्छे से रहना, अहिंसक रहना, ये आपको बचपन से पता है। लेकिन फिर भी लोग जो है सुनने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि शायद वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनके पास ऑरेटरी जो बोलने की क्षमता है वो नहीं है। समझते सब लोग सब हैं। अब ये बाबाओं का जो है, आप एक चीज़ देखना, बातें तो खैर बहुत सारी करते हैं और कुछ अच्छी कुछ बुरी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये बाबा जितनी बातें बोलते हैं, कभी भी देखना वो खुद कभी फॉलो नहीं करते। और उसका मैं एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ कि सभी यही कहते हैं कि भाई जीवन में जो है सब त्याग कर दो, सब मोह माया है और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सारी जो है मोह माया से मुक्त कर दूंगा। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मैरिज मत करो, अपना सारा लाइफ जो है मेरे आश्रम में ही बिता दो। और आप ये देखना, ये जितने बाबा ऐसा बोलते हैं कि मोह माया छोड़ दो, संसार की चीज़ें छोड़ दो, वो खुद जो है वो BMW में घूम रहे हैं। अब वो चाहे ओशो हो, चाहे आज के बाबा हो, सभी यही कहते हैं। लेकिन आप देखना कि उन्होंने अपना बड़ा सा जो है आश्रम बनाया हुआ है, एकदम लग्जरियस लाइफ है और कार मेंटेन कर रहे हैं, BMW, मर्सिडीज़, पोर्श। और एक बात आप ये भी देखना, वो कहते हैं कि आप जो है आश्रम में मेरे लाइफ बिता दो, मेरी ही बातें सुनो। लेकिन देखना कि उन्होंने अपनी लाइफ सेट करके रखी हुई है। वो खुद जो है वो मैरिज किए हुए हैं, खुद जो है वो बच्चे किए हुए हैं और खुद जो है फॉरेन ट्रिप भी करते हैं। तो जीवन की जो सारी लग्जरियस चीज़ें हैं उनका वो लोग एंजॉय करते हैं और बाकी लोगों को जो है सिर्फ यूं ही बरगला रहे हैं, भरमा रहे हैं। और लोग भी जो है इतने अंधे हो गए हैं इन लोगों की बातों में कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। उनको लगता है कि नहीं, बाबा तो बस है, यही बाबा है और इनसे अच्छा कोई बाबा नहीं है। दूसरा, आप कभी एक और चीज़ देखना कि ये बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कभी भी आप इनके, ये लोग कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कोर्स सिखा दूंगा। कभी भी आप इनके कोर्स अटेंड करने जाओ तो वो फ़ीस इतनी होती है कि वो, अगर कोई लोअर मिडिल क्लास है या कोई गरीब आदमी है तो वो फ़ीस दे भी नहीं सकता। सीधे 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे फ़ीस लेते हैं। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि दे आर बेसिकली ट्राइंग टू अर्न द मनी फ्रॉम द पीपल। लोगों से बस वो पैसे अटे लेना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो है डबल स्टैंडर्ड है कि आप तो जीवन में सब कुछ कर रहे हो, आप शादी करके बैठे हो, आप आश्रम सेट करके बैठे हो, आप बिल्डिंगें बना रहे हो, आप लाइफ की जितनी सुविधाएं हैं वो सब एंजॉय कर रहे हो। लेकिन आप अपने भक्तों को बोलते हो कि नहीं यार, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ये सारी चीज़ों से जो है अच्छा मार्ग नहीं मिलता है। और ये कोई भी बाबा हो, मैं किसी मतलब पर्टिकुलर बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ नाम लेके, सारे बाबाओं का सेम हाल है। कोई कहता है मैं ये शिविर कंडक्ट करूँगा, मुझे जो है 10,000 रुपये दे दो हर आदमी का। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई खर्चा चलाना पड़ता है आश्रम का। आप यकीन करो, जिस दिन इन बाबाओं का जो है ट्रांजैक्शन नोटेड होगा तो आपको पता लगेगा कि जो खर्चा इनको होता है वो उससे कहीं ज़्यादा इनको डोनेशन और इनको फीस मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये लोग सही नहीं कर रहे हैं। अब आप देखो कथा, अब बाबाओं को छोड़ो, आप कथावाचकों की बात करो। आप अगर चाहो कि आप अपने घर उनसे कथा वाचन करवा लो या अपने एरिया में, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हर आदमी
जो है वो कथा वाचने के लिए जो है यहाँ पे जो 9 लाख 10 लाख ले रहा है, जो साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। और ये कथावाचक भी सेम कहते हैं कि हम तो कथावाचक एज ए करियर कर रहे हैं, कि ये तो हमारा करियर है। तो मुझे लगता है कि जितने लोग हैं भगवान में निश्चित आस्था रखिए, लेकिन जो लोगों का, जो बाबाओं का जो चक्कर है, मुझे लगता है कि उसमें दूर रहना चाहिए। और उनकी जो है चीज़ों से जो है बेटर है कि फॉलो ना किया जाए। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं कह सकता हूँ। अच्छा, इन बाबाओं का एक और काम रहता है, कभी कभी आप देखना, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, कि पॉलिटिशियन के साथ नेक्सस करके ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना, और ये सारी चीज़ें जो है मतलब बहुत बड़ा नेक्सस होता है, जो हम जैसे साधारण लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन पर्दे के पीछे जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे कुछ अच्छी बातें सीखने को नहीं मिलती, लेकिन वो जो अच्छी बात है वो आपको पहले से पता है। आपको किसी बाबा की ज़रूरत नहीं है कि आप उनकी बात सुनो और उनकी बात सुन के अपनी पूरी लाइफ में बैठ जाओ और उनके पीछे पागलों की तरह घूमो। दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।